आदमखोर शेर, तू आज हमारे हाथों से नहीं बचेगा। खामोश खरगोश। अरे अरे जहाँपना, ये क्या? खरगोश मारने जा रहे हैं शेर को? मारने तो हम शेर को ही जा रहे हैं रानी साहिबा। आप जल्दी से ये हमारी आरती वारती उतार के हमें विदा कीजिए। आज वो आदमखोर शेर हमारे हाथों से नहीं बचेगा। कर रहे आरती, कर रहे आपकी आरती। जहाँपना, ये क्या हुआ? दिया बुझ गया। इतना बड़ा अपशगुन, इतना बड़ा अपशगुन। आज आप शिकार पे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप। साहिबा, आपको पहले से ही पता है हम ये अपशगुन में नहीं मानते। उस आदमखोर शेर को तो हम मारेंगे और जरूर मारेंगे। अरे आसपास के गांव की हमारी आवाम को कितना तंग कर रखा है उसने। वो आज हमारे हाथों से नहीं बचेगा, उसे परलोक पहुंचा कर रहेंगे। अरे रानी साहिबा, हाँ, तलवार हाथ से छूट गई। दूसरा अपशगुन। अब तो नहीं, आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। और अगर आपने जिद की ना तो हम मासा को बुलाएंगे। मासा, मासा। अरे मासा को आप वहां बुला रही है और मासा वहां से आ गई। देखिए कहां से? जहाँपना, अरे जहाँपना, भाग गए। हे भगवान, हमारे पति की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। उठ उठ मासू, उठ। अब बंद करो ना, यहाँ धूप कहाँ है? बंद करो। हाश, मासा। बहना, आप कहाँ गई थी? थकी थकी सी लग रही हैं। क्या बताए भाई साहब, आज सुबह जब जहाँपना की आरती उतार रहे थे, इतने सारे अपशगुन हो गए कि भगवान से भीख मांगने गए थे कि भगवान हमारे पति की रक्षा करना, रक्षा। गुड़िया रानी, तू नाहक परेशान हो रही से, थारे सुहाग को कुछ ना होगा। ऐसा ही हो माता, भगवान करे ऐसा ही हो। अब शगुन थारे पति के साथ ना उस निगोड़े आदमखोर शेर के साथ होवेगो। तू चिंता न कर, आज उस आदमखोर शेर की खैर न से। हुजूर, 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 गजब हो गया। क्या हुआ? जहाँपना जंगल में कहीं गायब हो गए हैं। क्या? क्या बक रहा तो? सच कह रहे हैं हुजूर, हम सब जहाँपना के साथ उस आदमखोर शेर को मारने के लिए जंगल में गए थे। अकेले ही शेर का पीछा करते हुए जहाँपना पता नहीं जंगल में कहाँ खो गए। अरे गधो, तुम लोगों ने जहाँपना का पीछा नहीं किया, जहाँपना ऐसे कैसे गायब हो गए? रानी साहिबा, हम सब ने जहाँपना को पूरे जंगल में ढूंढा पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे। बस एक जगह पे ये रुमाल डला मिला। क्या? माता, जहाँपना, जहाँपना का रुमाल खून से लथपथ, लथपथ, लथपथ। हम तो विधवा हो गए। रानी साहिबा, हौसला रखिए। इस रुमाल पर खून नहीं लगा है, इस रुमाल का रंग ही लाल है। और लाल रंग का रुमाल जहाँपना कभी नहीं रखते थे। ये जहाँपना का रुमाल नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक है, लो बैठ जाइए। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठो। हुजूर, 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 गजब हो गया हुजूर। अब क्या हुआ? जंगल में जहाँपना को ढूंढते वक्त ये खोपड़ी मिला। खोपड़ी? माता, माता खोपड़ी दीजिए। आपके जमाई की खोपड़ी। माता देखिए, आपके जमाई को देखिए, शेर खा गया इनको। और देखो ना, जाते वक्त भी ऐसी जड़ी बूटियां खा कर गए। हम तो फिर से विधवा हो गए। अरे रानी साहिबा, संभालिए अपने आप को। ये जहाँपना की नहीं, किसी गधे की खोपड़ी है। बिरबल, गधा जंगल में क्या कर रहा होगा? तो हिरन की खोपड़ी होगी, लेकिन जहाँपना की तो नहीं है ना। लीजिए।
ठीक है, नहीं है तो दे दीजिए वापस। बेवकूफो, जंगल में जो मिल रहा उठा के लेके आ रहे हो। जाओ जहाँपना को ढूंढो, नहीं तो तुम सबको सूली पे चढ़ा देंगे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, जंगल में चप्पा चप्पा छान मार लिया, जहाँपना का कहीं नहीं पता चला। जहाँपना! अरे चुप कर! जाओ जाओ, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो जहाँपना को। शेर से बचने के लिए किसी पेड़ पे उल्टे लगते होंगे। जाओ। अब रानी साहबा हौसला रखिए, हौसला रखिए। बलदेव जी चलिए। कहाँ? शरबत पीने। हाँ चलिए। अरे क्या हाँ चलिए, जंगल जाना है जहाँपना को ढूंढने। हो सकता है हम दोनों को कोई सुराग मिल जाए। चलिए। जहाँपना, जीजा हुजूर, जहाँपना, जीजा हुजूर, जहाँपना, जीजा हुजूर। जहाँपना। जीजा हुजूर, जहाँपना। जीजा हुजूर। तीर जरूर जहाँपना ने चलाया होगा। नहीं बलदेव जी, ये जहाँपना का तीर नहीं है। अगर ये जहाँपना का तीर होता तो इस पर शाही निशानी होती। कौन? जहाँपना। सिंदूर है, खून नहीं। सिंदूर? यहाँ जंगल में सुहागन कैसे आ गई? और सुहागन भी तीर से खेलती है। अरे बलदेव जी, ये सिंदूर लगे तीर जंगल और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी चलाते हैं। ये किसी आदिवासी का तीर है। मतलब आदिवासियों ने ये तीर चलाया होगा किसी जानवर पर। नहीं बलदेव जी, जानवर पर अगर ये तीर चलाया होता तो तीर इतनी ऊंचाई पर नहीं होता, जानवर इतने ऊंचे नहीं होते। ये तीर किसी इंसान पर चलाया गया है। मतलब चुप हो जाओ। हमने किसी इंसान का है, जहाँपना नहीं। पता नहीं कि ये तीर जहाँपना पर चलाया गया है कि नहीं, पर इतना जरूर पता है कि ये तीर किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए चलाया गया। हो सकता है वो इंसान इस पेड़ के पीछे छुपा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? बलदेव जी, ये जो पहाड़ों और जंगलों के आदिवासी होते हैं, इनका निशाना अचूक होता है। अगर ये तीर किसी इंसान पर चलाया गया होता तो तीर पेड़ पर नहीं, इंसान के सीने में होता। जरूर ये तीर किसी बंदर पर चलाया गया होगा। बंदर भी पेड़ पर ही बैठते हैं ना। राजा दरबान, तो ये तीर बंदर के सीने में होता, पेड़ पर नहीं। चलिए। जीजा हुजूर, जहाँपना, जीजा हुजूर, जहाँपना। जीजा हुजूर। का शक ठीक था। आदमखोर शेर ने जहाँपना को मार दिया होगा। जहाँपना! नहीं बलदेव जी, अगर शेर ने जहाँपना का शिकार किया होता तो जहाँपना को घसीट के ले जाता, पर घसीटने की निशानी बन जाती। लेकिन देखिए, यहाँ आसपास ऐसी कोई निशानी नहीं है, बल्कि ये देखिए कुछ कदमों के निशान है। लेकिन ये पोशाक का हिस्सा और ये खून के छींटे। यहाँ पर कुछ पैरों के निशान है। हाँ। आइए। ये देखिए, यहाँ भी खून की बूंदें। इसका मतलब जहाँपना घायल थे और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। आइए, हम भी इन खून के बूंदों के पीछे पीछे चलते हैं।
आइए। ये देखिए बलदेव जी। टूटे हुए पंख। राजा बीरबल, वो देखो। टूटी हुई मोतियों की माला। अरे ये तो जहाँपना के कान की बाली है। जहाँपना! इस तरह के पंख और मोतियों की माला तो भील जाति के आदिवासी पहनते हैं। बलदेव जी, इसका मतलब भील जाति के आदिवासियों ने जहाँपना पर हमला किया और घायल जहाँपना का पीछा करते करते यहां तक पहुंचे। यहाँ उनके और जहाँपना के बीच मुठभेड़ हुई और उसी मुठभेड़ में ये पंख, ये मोतियों की माला और जहाँपना की कान की बाली यहाँ गिर गई। लेकिन मुठभेड़ में जहाँपना के साथ क्या हुआ होगा? अब बलदेव जी, मुठभेड़ में जहाँपना का क्या हुआ होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? या तो जहाँपना को उठाकर ले गए या फिर जहाँपना! नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। गुड़िया कट्ठे परेशान हो रही है, इसे कुछ खा ले। नहीं मासा, नहीं। जब तक बिरबल और भाई साहब जहाँपना को यहाँ लेकर नहीं आते, हमारे गले से तो एक निवाला नहीं उतरेगा। वैसे मासा, बनाया क्या है? बिरयानी और कोफ्ते। बिरयानी और कोफ्ते? चलिए एक काम करते, थोड़ा खा ही लेते। हाँ? रानी साहिबा, रानी साहिबा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रानी साहिबा, हाँ? महारानी साहिबा, ओ, कुछ बोलेगा भी? हम राजा बीरबल और बलदेव जी के साथ जंगल गए थे जहाँपना को ढूंढने के लिए। हाँ? और वहाँ पर हमारी कुछ जंगली भीलों से मुठभेड़ हो गई। हाँ? और हम लोग हार गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, हार जीत तो चलती रहती है। नहीं नहीं रानी साहिबा, वो बात नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे भागे ये बताने के लिए आए कि क्या? रानी साहिबा, महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, रानी साहिबा, भील बलदेव जी और बीरबल जी को उठा करके ले गए। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़, जहाँपना कहाँ है? जहाँपना का कपड़ा पहनकर क्यों आए हो? रानी साहिबा, बीरबल जी के अनुसार जहाँपना की भी उसी जंगल में मुठभेड़ हुई थी उन्हीं भीलों से, और वहीं पे हमें ये कपड़े और खून के धब्बे भी मिले। क्या? जहाँपना, बिल, बिरयानी, कोफ्ते, बिरयानी, कोफ्ते, बिरयानी। ओड़प्पा, ओड़प्पा, ओड़प्पा। तुम दोनों महान के सामने सर झुकाओ, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है।
ये महान कौन है? बलदेव जी ये खुद के बारे में बोल रहे हैं। तो तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? तुम महान के कैदी हो, महान के गुलाम हो। महान के सामने सर झुकाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है। हम सर कटवा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। साफ 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 सर झुका दिया। महान के सामने तुम दोनों का सर झुक गया, क्योंकि दुनिया महान से कम महान। महान का दिमाग भी महान है। महान सबसे ऊंचा है। महान ऊंचा सोचता है। महान पहाड़ पे रहता है। महान सबसे ऊंचे नारियल के पेड़ का नारियल खाता है। और आज तुम दोनों भी महान के लिए नारियल तोड़ के लाओगे, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के वजीर आजम बलदेव राज हैं। और ये बिरबल है। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। वजीर आजम बीरबल। मजा आ गया, मजा आ गया। आज महान दुनिया के सबसे बड़े नारियल के साथ साथ बड़ा तरबूज भी खाएगा, क्योंकि तुम्हारा बादशाह महान के कब्जे में है। वैसे भी महान तुम्हारे महल में यह संदेशा भेजना चाहता था कि बादशाह अकबर महान के कब्जे में है। इसलिए अगर महान की मांग पूरी नहीं हुई तो बादशाह अकबर की गर्दन उड़ा दी जाएगी। जहां पना को जान से मारोगे, इससे पहले हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मारो मारो। महान छुपने में भी महान है, इसीलिए दुनिया महान से कम महान है। महान जी वैसे क्या मांग है आपकी? महान की महान मांग यह है कि मेवाड़ को अलग कर दिया जाए। अगर 2 दिनों के अंदर महान की महान मांग पूरी नहीं हुई तो बादशाह अकबर की गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि दुनिया महान से कम महान। महान जी हमने आपके इन आदमियों की जहांपना के साथ मुठभेड़ की निशानी देखी, तो हम ये पहले तसल्ली करना चाहते हैं कि जहांपना आपके पास है और सुरक्षित है। शक, महान पे शक नहीं मिलवाता। महान बादशाह से नहीं मिलवाता। अरे नहीं नहीं महान जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम भला आप पर कभी शक कर सकते हैं? अरे सभी जानते हैं कि दुनिया महान से कम महान है। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि जहांपना जिंदा है और सुरक्षित है, क्योंकि हमें सबूत मिल जाए और हम आपकी मांग पर विचार कर सके। ठीक है, महान तुम्हें सबूत देगा। नहीं महान जी आप समझे नहीं। हम जहांपना के ताज को नहीं, जहांपना को देखना चाहते हैं। रुपा हमने उसकी लाश को गाड़ दिया है। बहुत मोटी और भारी लाश। मुझे पता है फूफी, जब तक आप अपनी सांस खींचकर अपना मोटा पेट अंदर नहीं कर लेती ना, तब तक ये आपकी ढाल नहीं बनेगी। अरे कोशिश करो वास्तु। अरे वही तो कर रहा हूँ फूफी, इतनी देर हो गई। यार खींचो खींचो खींचो। हुआ यो क्या हो रहे हो से? माफ
मासा, वासु ये हमारे लिए ढाल बांध रहा था। वो भाईसा और बिरबल तो भीलों की चंगुल में फंस गए ना। अब हम जाएंगे भीलों के पास, लड़ेंगे उनसे और अपने जहांपना को वापस लाएंगे। छोरी, भीलों के ठिकाना कोई ना जाने से वो पहाड़ों में छुप के रहवे से, और छुप छुप के वार करे और वापस पहाड़ों में चले जावे। तू की पहाड़ों में जाके उन्हें ढूंढेगी? हाँ माता, हाँ, हम पहाड़ों में उन्हें ढूंढने जाएंगे। जब शौहर पर आंच आती है ना, तो औरत चंडी हो जाती है। हम जाएंगे और पहाड़ों से उन्हें ढूंढ निकालेंगे। थोड़ा सब्र कर गुड़िया रानी, सब्र कर, बस एक दिन का वक्त और दे दे। बीरबल अपनी समझदारी और तेरे भाई साहब अपने साहस के दम पर कोई ना कोई जुगाड़ करके वो वहां से निकल के आएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल सुबह महारानी दुर्गावती भी जाएगी थारे साथ, और भीलों के साथ दो दो हाथ करके आवे। पक्का माता? क्या? मोटी और भारी लाश, मतलब जहांपना की लाश। तुमने जहांपना को मारा, अब तुम्हारी जान के खैर नहीं। अकबर की लाश? अरे महान अपने महान मुंह से तुम्हें कैसे बताए? अरे महान के आदमी तो उस आदमखोर शेर की लाश की बात कर रहे थे, जिसे महान के आदमियों ने अपने हाथ से मार गिराया है, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है। बलदेव जी, हम जहांपना को बताएंगे कि आपने उन्हें मोटा और भारी कहा है। महान जी, अगर जहांपना जिंदा है तो फिर मिलवाइए हमें उनसे। अगर आपने हमें जहांपना से नहीं मिलवाया तो मेवाड़ तो दूर की बात, तो ना आपकी महानता रहेगी और ना आप। खामोश खरगोश! हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हम आप सबको कैद खाने में डाल देंगे। अरे जहांपना, ये तो जहांपना की आवाज है। सुन लिया तुमने? अरे महान तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, ऐसी ऊंची हरकत कर ही नहीं सकता। अब तो महान की महानता पर यकीन हुआ तुम्हें, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है। हुआ, यकीन हुआ। तुम वाकई बहुत समझदार हो। तुम मेवाड़ को अलग करके महान के हाथों में लाओ, नहीं तो। महान जी, आप तो इतने महान हैं कि दुनिया भी आपसे कम महान है। आप इतना तो समझ रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं। ये तो फिर भी हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के वजीर आजम है बलदेव जी। हम तो सिर्फ बीरबल हैं। इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए हमें दरबार में, दीवाने खास में सारे मंत्रियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना होगा, फैसला लेना होगा। समझ रहे हैं आप? तुम वाकई बहुत समझदार हो। महान इस बात को समझता है। कोई बात नहीं, तुम अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा कर लो, लेकिन 2 दिनों के अंदर मेवाड़ को अगर महान के हाथों में नहीं दिया गया तो बादशाह अकबर की गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है, जानते हैं हम। बीरबल, तुम महान को पसंद आए। कोई बात नहीं, 2 दिनों बाद तुम ही मेवाड़ को अलग करके उस जगह लाना जहां से महान के आदमी ने तुम्हें उठाकर महान के पास लाया था। महान तुम्हें वहीं मिलेगा, क्योंकि सलीम के अब्बू, जहांपना कहाँ चले गए? सलीम के अब्बू जंगल में। चुप कर। सलीम के अब्बू, जहांपना। दामाद सास से बढ़कर मेवाड़ कौनी से? सही कह रहे आप मासा। सलीम के अब्बू के लिए मेवाड़ तो क्या, हम पूरा हिंदुस्तान देने को तैयार है। मासा, हम तो कहते हैं कि हमारे पास 2 दिन है। हम सैनिकों को लेकर जंगल जाते हैं और जंगल में आग लगा देंगे और भीलों को चुन चुन कर मारकर जहांपना को छुड़ा ले आएंगे। नहीं बलदेव जी,
हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक जहांपना भीलों के कब्जे में है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जहांपना की जान को खतरा हो। और रानी साहिबा, हम मेवाड़ भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बात जहांपना को कभी गवारा नहीं होगी। अरे क्या कह रहे आप बिरबल? हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेवाड़ को अलग नहीं कर सकते, तो क्या हमारे जहांपना को छोड़ दे उन भीलों के साथ मरने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हौसला रखिए रानी साहिबा, हौसला रखिए। अरे काय का हौसला? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जहांपना को कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ऐसा कुछ करना होगा कि जहांपना महल में वापस आ जाए। उसके बाद हमारे हाथ खुल जाएंगे। वाह बिरबल जी वाह, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि भील राजा खुद फूलों की सेज पर जहांपना को बिठाकर हमारे महल में लेकर आएंगे और कहेंगे, ये रहे आपके जहांपना। वाह बलदेव जी वाह, क्या विचार हैं आपके। वैसे बलदेव जी एक बात बताना चाहते हैं आपको, आपके और हमारे विचार अक्सर मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है बलदेव जी कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और आप नकारात्मक दृष्टिकोण से। वैसे आपने खूब कही, हम आपसे वादा करते हैं कि भील के राजा खुद जहांपना को इस महल में ले आएंगे। ये वादा है हमारा आपसे। बीरबल जी, थारे को क्या लागे से भील राजा दामाद साहब को महल में लावेंगे और खुद को फंसावेंगे? क्योंकि महारानी साहिबा, हमारे पास एक योजना है। हमने देखा है कि भील के राजा को खुद की प्रशंसा करवाने का बड़ा शौक है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। बिरबल जी, आपकी योजना कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये योजना अगर सफल नहीं हुई तो जहांपना की जान को खतरा हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। जी बलदेव जी, इसके जिम्मेदार हम होंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारी योजना नाकामयाब नहीं हो सकती, लेकिन इस योजना में हमें आप सबका साथ चाहिए। आप सब वही करेंगे जो हम आपसे कहेंगे। सब लोग अपने अपने पात्र ठीक से निभाएंगे ताकि भील के राजा को शक ना हो। बोलिए, आप सब हमारे साथ हैं? हाँ, हम सब थारे साथ हैं। हम आपके साथ हैं बिरबल, हम सब आपके साथ हैं। आप बस योजना बोलिए। रानी साहिबा, हमारी योजना ये है कि बस हम सब तैयार हैं, चलिए। कहिए बीरबल, क्या फैसला लिया? महान जी, हमने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। फैसला लेने ही वाले थे कि अचानक हमारे जहन में ये बात आई कि आप इतने महान हैं और हम जैसे छोटे छोटे मंत्रियों के सामने मांग रख रहे हैं। इससे आपकी महानता कम नहीं हो जाएगी? नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। माना कि दुनिया महान से कम महान है, लेकिन फिर ये मांग रखे किसके पास? है ना, बादशाह अकबर। बादशाह है। माना कि वो आप जितने महान नहीं है, फिर भी बादशाह तो है ना। आप उनके सामने मांग रखिए। उनके सामने मांग रखने से आपकी महानता में कोई कमी नहीं आएगी। बादशाह अकबर महान से कम महान है, लेकिन है तो बादशाह ही। महान अभी जाकर बादशाह के सामने अपनी मांग रखेगा। अरे नहीं, हाँ जी, हम अभी सोच रहे थे कि बादशाह अकबर बादशाह तो है, फिर भी बादशाह नहीं है। उनके सामने मांग रखने से आपके महानता में कमी तो आएगी। महान समझा नहीं? यूं तो दुनिया महान से कम महान है, मगर
बादशाह अकबर बादशाह क्यों नहीं है? क्योंकि महान जी कोई भी बादशाह तख्त से बनता है, और इस वक्त बादशाह अकबर सिर्फ आपके कैदी, उनके पास तख्त ही नहीं है, तो फिर वो बादशाह कैसे? इस वक्त वो एक मामूली आदमी है, और किसी मामूली आदमी से मांग करना आपकी महानता को शोभा नहीं देता। तुम वाकई बहुत समझदार हो बीरबल। सही बात है, बिना तख्त के बादशाह कैसा? महान अभी अपने आदमियों को तुम्हारे महल में भेज करके वो तख्त मंगवाएगा, उस पर बादशाह को बिठाएगा, और फिर महान उसके सामने अपनी मांग रखेगा। महान जी, इसमें भी एक समस्या है। क्या है कि जैसे तख्त के बिना बादशाह नहीं रहता, वैसे दरबार के बिना तख्त नहीं रहता। क्या है कि अगर आप उस तख्त को इस जंगल में ले आओगे, तब भी तख्त नहीं रहेगा ना। अब तख्त को तख्त बनाने के लिए आपको पूरा दरबार, सारे मंत्री, सबको इस जंगल में लाना पड़ेगा, तभी तख्त बनेगा, और उस तख्त के ऊपर बैठकर बादशाह बनेंगे, और फिर आप उनके सामने मांग रख सकते। हाँ, माना कि दुनिया महान से कम महान है, लेकिन ये पूरा दरबार यहाँ जंगल में आएगा कैसे? महान जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके पास है ना हर मुश्किल का हल बीरबल। आप ऐसा कीजिए कि दरबार को यहाँ लाने से अच्छा बादशाह अकबर को ही ले जाइए दरबार में। क्या है कि वहाँ दरबार भी होगा, तख्त भी होगा, तख्त के ऊपर बैठकर बादशाह अकबर होंगे, और तब उनके सामने आप मेवाड़ अलग करने की मांग रख सकते। तभी आपकी महानता में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, महान ये मानता है कि दुनिया महान से कम महान है, लेकिन अगर दरबार में कोई गड़बड़ी हुई तो? महान जी आप भूल गए कि आप इतने महान हैं कि दुनिया भी आपसे कम महान है। अरे आपके होते हुए क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ? ये तो है, माना कि दुनिया महान से कम महान है, इसीलिए अकबर को दरबार में ले जाने से पहले महान के आदमी सबसे उसका हथियार ले लेंगे और सबको बंदी बना लेंगे, और उसके बाद महान अकबर को उसके दरबार में ले जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महान जी। वैसे भी महान जी के हुक्म को कौन टाल सकता है, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है। हुडुम्बा, 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 हुडुम्बा। बादशाह अकबर को सामने लाया जाए। हम ले आए अकबर को। अब अकबर तख्त पर बैठकर बादशाह अकबर हो जाएंगे, और फिर महान मेवाड़ को अलग करवा लेगा, क्योंकि दुनिया महान से कम महान है। जाइए, तख्त पर बैठिए। भीकू, तू क्या कर रहा है? भीकू, 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 इन भीलों ने तुझे पकड़ा था? महान को दरअसल पता नहीं था कि बादशाह अकबर को प्रेम से महल में लोग भीखू कहकर पुकारते हैं, इसीलिए तो बादशाह अकबर महान से कम महान है। अरे महान जी, ये जापना नहीं है, ये जापना का हम शक्ल है। हम शक्ल? हाँ, हम शक्ल, भीकू। हम आपको समझाते हैं। क्या है कि जहापना को दुश्मनों से खतरा न हो, इसलिए हम जहापना के हम शक्ल यानी कि भीकू को जहापना के पोशाक और ताज पहना कर रखते हैं। हाँ, पहनाते। महान हर चीज में महान है, लेकिन बेवकूफियों में महान नहीं है। अगर इसकी आवाज, इसकी शक्ल, सब कुछ अकबर से मिलती है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये नकली है? कैसे पहचान लेते बीरबल? क्या महान जी, हम महल में रहते हैं, दिन रात इसके साथ रहते हैं, इसे नहीं पहचानेंगे?
ध्यान से देखिए भीकू को। भीकू की जो आंखें हैं वो जहांपना से थोड़ी और ज्यादा छोटी है। आशीर्वाद छोड़िए, इनकी तो जबान भी जहांपना से ज्यादा लंबी है। हाँ, और मुझे पता है इनका तो पेट भी फूफू से थोड़ा सा मोटा है। और महान जी, आपको अब भी यकीन नहीं आया? नहीं आया? हम आपको बताते। ये भीकू जो है, जब भी इससे कोई हाल चाल पूछे तो ये तुरंत अपना वेतन मांगने लगता है। देखिए। और भीकू, क्या हाल है तेरे? अरे मालिक, इतने महीनों से आपने वेतन नहीं दिया, वेतन कब देंगे? अरे गरीब आदमी है मालिक, देखिए आपके लिए इतने बड़े बड़े खतरे उठाते हैं। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कब बड़े हो जाए, जरा वेतन तो दे दीजिए मालिक, दया कीजिए हम पे। देखा देखा आपने मान जी, अब तो आपको यकीन हो गया। वो तो क्या हुआ कि जब जहांपना महल से निकले तभी भीकू भी महल से निकला, और जहांपना गायब हो गए और भीकू भी वापस नहीं आया। हमें ऐसा लगा कि आपने जहांपना का अपहरण कर लिया है। खोदा पहाड़, निकला चूहा भीकू। ऐसा क्या? भीकू ऐसा ही है। बस, बहुत हो गया। अगर ये नकली अकबर है तो असली अकबर कहाँ है? मैं बिना असली बादशाह को देखे हुए यहाँ से जाऊंगा नहीं। कहाँ है असली बादशाह? रानी साहिबा, देखो हटना। रानी साहिबा, गजब हो गया। जहांपना अकबर यमुना नदी में तैरते हुए काफी दूर तक चले गए। वहां उनका सर किसी चट्टान से टकरा गया और उनकी मौत हो गई। क्या? उनकी लाश को लाया जा रहा है। अकबर बादशाह, जहांपना जाओ। अरे बंद करो ये सब, बंद करो। पहले इस महान को, असली अकबर को देखने दो। हटाओ इसे। अपने साथी से कहो कि हथियार फेंक दे, नहीं तो महान की गर्दन उड़ जाएगी। ओहो, महान से इतना बड़ा धोखा, इसीलिए तो दुनिया महान से कम महान है। महान जी, इंसान अगर महानता में थोड़ा कम हो तो चल जाए, मगर बुद्धि में कम नहीं होना चाहिए, वरना हालत आप जैसी हो जाती है। महान ने जहांपना पर हाथ डाला, इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। नहीं बलदेव, इसे छोड़ दिया जाए। नहीं जहांपना, इसे कैसे छोड़ दे? इसने आपको तकलीफें दी हैं, इसने आपको बंदी बनाया है, कैसे छोड़ दे इसे? हाँ बलदेव, इन्हें छोड़ दिया जाए। इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी निजी मतलब परस्ती के लिए नहीं किया, बल्कि अपने वतन के लिए किया, मेवाड़ की आजादी के लिए किया। ये एक बहुत ही वतन परस्त इंसान है, और वतन परस्त दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन वतन परस्ती को सजा नहीं, इज्जत मिलनी चाहिए। जाइए जाइए, हमने आपको मुआफ किया, आप आजाद हैं। जहांपना, आज आपने वाकई साबित कर दिया कि आपकी महानता के सामने इस महान की कोई कीमत नहीं है। जहांपना, आज तक मैं कहा करता था कि महान सबसे महान है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बादशाह अकबर से महान दूसरा कोई नहीं है। सिपाहियों, इनको और इनके आदमियों को बाइज्जत हमारी सरहद के बाहर तक छोड़कर आया जाए। बीरबल, आओ।
ये कौन खोलेगा? लेकिन बीरबल, भील राजा से आपने सही कहा, इंसान को बुद्धि से कम नहीं होना चाहिए, और आपकी बुद्धिमानी की वजह से आज हम बच गए। सही मायनों में महान हम नहीं, महान आप हैं। अरे नहीं नहीं जापना, सबसे महान तो बलदेव जी। जापना, जब बीलों ने हमें पकड़ के पेड़ से बांध रखा था तो बलदेव जी आपके बारे में कह रहे थे कि... क्या कहा था बलदेव जी, बताइए। बलदेव जी आप ही बताइए ना, आप क्या कह रहे थे तभी? चलिए हम बताते हैं। बलदेव जी आपके बारे में कह रहे थे कि आप दुनिया के सबसे महान बादशाह है और आपसे महान कोई नहीं है ना बलदेव जी, यही कह रहे थे ना? यही 100% यही कह रहे।